हेलो दोस्तों, ये बुद्धि से रिलेटेड प्रश्नों का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अगले 50 प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न यानी 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो उत्तर में लिखेंगे जीन पियाजे द्वारा। प्रश्न नंबर 52, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो यह अवस्था की 7 से 12 वर्ष की होती है। प्रश्न नंबर 53, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो सृजनात्मक के अर्थ में किया है। प्रश्न नंबर 54 है, व्यवहार में होने वाले स्थानीय परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सीखना। प्रश्न नंबर 55, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? उत्तर है व्यक्तित्व निर्माण में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कक्षा शिक्षण में, तीसरा है अनुशासन में। प्रश्न नंबर 56, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो इसको सभी लोग जानते हैं, आनुवांशिक लक्षण बोला जाता है या आनुवांशिकता कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 58, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो उत्तर हो जाएगा चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 60, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिस्ग्राफिया आपका लेखन से संबंधित विकार होता है। प्रश्न नंबर 62, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है उसे हम खिलौनों की आयु कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूर्व बाल्य अवस्था। प्रश्न नंबर 63, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो अभ्यस्तता कहलाता है आपका। प्रश्न नंबर 64, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रिस्मर द्वारा किए गए व्यक्तिगत वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 65, व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एडलर साहब इसके प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 66, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बंडोरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंडोरा और वाल्टर्स ने। प्रश्न नंबर 67, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उनसे क्या कहते हैं? तो कार्ट लेविन के अनुसार जो समूह में कोई परिवर्तन होता है उसे बोला जाता है गतिशीलता। प्रश्न नंबर 68, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 PF व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 69, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत चूहे पर प्रयोग करके किया था। प्रश्न नंबर 70 है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 71, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है?
तो इसका श्रेय जीन पियाजे साहब को जाता है। प्रश्न नंबर 72, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये सामाजिक भूमिका पर अधिक बल देते हैं। प्रश्न नंबर 73, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वह ऐसा आदर्शवादी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 74, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 75, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। प्रश्न नंबर 76, बच्चों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब ये विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो ये किशोरावस्था होता है आपका। प्रश्न नंबर 77, बालकों के सर्वतोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? तो खेल का मैदान। प्रश्न नंबर 78, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है? तो किशोरावस्था होता है। प्रश्न नंबर 79, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वंशक्रम एवं वातावरण दोनों ही बालक के विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 80, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास ही सामाजिक विकास का अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 81, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्रम यह एक क्वेश्चन है। पहला क्रम होना चाहिए आत्मीकरण, फिर समायोजन करना, फिर उसके बाद अनुकूलन। प्रश्न नंबर 82, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योजनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 83, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, यानी कहीं ना कहीं जो हमारे प्रश्न होंगे वो बदलते हुए रहेंगे। प्रश्न नंबर 84, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सर्वाधिक बल दिया था। प्रश्न नंबर 85, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खालिस्तान प्रकट करती है? तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था प्रकट करती है। प्रश्न नंबर 86, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में जो हमारा रक्षा तंत्र होता है वो बहुत ही सहायता करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 89, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है, यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 90, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान? देखिए किशोरावस्था पे कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है किशोरावस्था वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपको इससे रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 91, अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है? तो अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पे खालिस्तान में क्या लिखेंगे? स्थिर। प्रश्न नंबर 92, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध है? तो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 94, व्यक्तिगत विद्यार्थी
एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे विकास की दर में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 95, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 96, भाटिया परीक्षा का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि को नापने से है। प्रश्न नंबर 97, बैचलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बैचलर परीक्षण का संबंध भी बुद्धि को नापने से है। प्रश्न नंबर 98, बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र दिया था। पहला सूत्र की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ने दिया था। प्रश्न नंबर 99, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। उनके सूत्र में 100 से मल्टीप्लाई करा दिया था। प्रश्न नंबर 100 और लास्ट प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मनी में 1879 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ये जो टॉपिक था बुद्धि से रिलेटेड, उसके महत्वपूर्ण 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको आप लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।